द लाइफ ऑफ द ड्रामा इज़ अ बुक बाय एरिक रसल बेंटले। इस बुक के नेम से ही क्लियर हो जाता है कि ये बुक ड्रामा, थिएटर या प्लेस के बारे में कॉमन सेंस से भरी हुई है। मीन्स इस बुक में हम ड्रामा के बारे में रीड करते हैं, थिएटर के बारे में रीड करते हैं। राइटर एरिक बेंटले डायरेक्टर, एक्टर, ट्रांसलेटर, क्रिटिक और एकेडमिक रहे हैं। राइटर एरिक बेंटले पर हम एक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं पहले ही। को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो बुक का फर्स्ट हाफ है वो कैरेक्टर, प्लॉट, डायलॉग्स, थॉट्स और एक्टिंग के बारे में हमें बताता है। बुक के सेकंड पार्ट में राइटर ने फार्स और मेलोड्रामा के बारे में बताया है। इसी तरह से कॉमेडी और ट्रेजेडी के बारे में भी उन्होंने बताया है। लाइफ ऑफ ड्रामा में प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, थॉट आदि ये सभी प्लेस के भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। और राइटर ने इस बुक में इन सभी पार्ट्स के बारे में अपने विचारों को बताने के लिए एक चैप्टर की सीरीज़ का प्रयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने इस बुक में ड्रामा, मेलोड्रामा, फार्स, कॉमेडी, ट्रेजेडी जैसे अलग अलग टाइप्स के बारे में हमें बताया है। ड्रामा, मेलोड्रामा, फार्स, कॉमेडी ये सभी क्या हैं, ड्रामा के टाइप्स हैं। इन सब के बारे में इस बुक में बताया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग तो ये है कि इस बुक में राइटर ने डिस्पाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रामा के बारे में भी लिखा है। मतलब जिन फॉर्म्स को, जिन कैटेगरीज को ड्रामा की लो कैटेगरी समझा जाता है, जैसे कि मेलोड्रामा या फिर फार्स, इनके बारे में भी राइटर ने लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि फार्स इज़ द क्विंटेसेंस ऑफ थिएटर, यानी कि जो फार्स है वो थिएटर का, फार्स क्या होता है, एक तरह की कॉमेडी होती है जो कि एक एक्सट्रीम लेवल पर की जाती है, जिसमें बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कॉमेडी को दिखाया गया है। तो थिएटर का सार इसे बताया है राइटर ने। इसी तरह से मेलोड्रामा, जिसे कि पेजोरेटिव यानी कि नकारात्मक या अपमानजनक ढंग से देखा जाता है, लेकिन राइटर क्या कहते हैं कि जो मेलोड्रामा है वो एक ऐसी यानर है, एक ऐसी टाइप है जो जिसके अंदर बहुत सारे विर्च्यूज़ हैं। बहुत ही अच्छा बताया है उसने मेलोड्रामा को भी। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि हमें फार्स को एक हाई फॉर्म ऑफ ड्रामा के रूप में देखना चाहिए, ना कि लो फॉर्म ऑफ ड्रामा के रूप में। इसी तरह से वो मेलोड्रामा के बारे में भी कहते हैं। अपने इस बुक में शेक्सपियर के एक प्ले किंग लियर के बारे में बताते हैं। और किंग लियर की जो कन्फ्यूज़न है वो इस बुक में क्लैरिफाई करते हैं। और इसे क्लैरिफाई करने के लिए, किंग लियर को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने इस प्ले से 2 की लाइंस को लिया है या 2 कोट्स को लिया है। कौन कौन सी कोट्स हैं? एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से खेलने वाले बच्चों के लिए, बॉयज़ के लिए मक्खियों का कोई वजूद नहीं होता, वो उन्हें अपने स्पोर्ट के लिए, खेल के लिए मार देते हैं। इसी तरह से क्या हम गॉड के लिए हैं, ठीक है। और दूसरी जो की लाइन है वो क्या है? द गॉड्स आर जस्ट एंड ऑफ आवर प्लेजेंट वाइसेस मेक इंस्ट्रूमेंट टू प्लेग अस। गॉड बहुत न्याय संगत हैं, वो हमारे जो सबसे अच्छे वाइसेस होती हैं, कमियां होती हैं हम में, उन्हीं को हथियार बनाते हैं हमें प्लेग करने के लिए या प्रताड़ित करने के लिए। देन ही सेज दैट ही टॉक्स अबाउट द वे इन द रिस्टोरेशन दे रीरॉट किंग लियर। वो कहता है कि रिस्टोरेशन पीरियड में किंग लियर को फिर से लिखा गया और उसे एक हैप्पी एंडिंग दी गई। किसने दी थी रिस्टोरेशन पीरियड में इसे हैप्पी एंडिंग? नेहम टेट नाम के एक राइटर ने। तो ये नेहम टेट ने जो इसे एक हैप्पी एंडिंग दी थी, इसके बारे में राइटर एरिक बेंटले का कहना है कि हैप्पी एंडिंग एक सेंसिबल एंडिंग लगती है, सेंस बनाती है, इट मेक्स अ सेंस। ही डज नॉट डील विद एब्स्ट्रैक्ट थियोरीज बट रिलेट्स आइडिया टू स्पेसिफिक प्लेस। और फाइनली कहा जा सकता है कि एरिक बेंटली ना सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थियोरीज से डील करते हैं, बल्कि कि वो इन थियोरीज को या अपने आइडियाज़ को स्पेसिफिक प्लेस से रिलेट करके भी हमें बताते हैं। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।